आजमगढ़ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन कर दे वही राम है। शांतनु महाराज जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने दिए उपदेश। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठापति प्रभु श्री रामलला की मूर्ति के चित्र बनाने वाले सुनील विश्वकर्मा भी हुए शामिल। विदेशों में भव्य मंदिर में निर्माणकर्ता श्री राम सेना के प्रमुख लोग भी हुए शामिल। आजमगढ़ के लालगंज में एक निजी विद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 101 देश के सनातन संस्कृति और धर्म से जुड़े संत, आचार्य, शिक्षाविद आदि लोगों ने सनातन संस्कृति और धर्म पर अपने विचार से लोगों को मंत्रमुग्ध और आत्मविभोर कर दिया। इस सम्मेलन में प्रसिद्ध कथावाचक शांतनु महाराज, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, प्रभु श्री रामलला के चित्र को बनाने वाले सुनील कुमार विश्वकर्मा और अन्य प्रसिद्ध लोग शामिल हुए। आज आजमगढ़ जिले के यहाँ रामायण महासम्मेलन में आप आई हैं, क्या कहेंगी? मैं यहाँ रामायण सम्मेलन में जो है मुझे आमंत्रित वक्ता के रूप में बुलाया था, तो मैं सुनने और अपनी बात रखने के लिए रामायण में जैसा कि आप जो है अपना संबोधन दे रहे थे मैम स्टेज से, त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है? देखिए, रामायण में हर पात्र अपनी अपनी जगह त्याग करता है, चाहे वो माई के रूप में हो, अपने के रूप में। लेकिन जो जिस वजह से रामचरितमानस अथवा रामायण की रचना हुई, तो उसके पीछे जो हमें लगता है कि सबसे बड़ा कारण कैकेयी थी। तो लेकिन आज समाज में कैकेयी को जिस तरह से निंदा का पात्र समझा जाता है, मुझे लगता है कि सबसे अधिक जीवन का त्याग तो कैकेयी का था, जिसने अपने सामने पति को तिल तिल कर मरते देखा और अपने पुत्र को बचाया। राजा को जो है राजगद्दी नहीं होने से राम को उनकी प्राण की रक्षा की, इसकी बड़ी लंबी कथा आती है। लेकिन वह तिल तिल कर अपने पति को मरते देखती है, लेकिन उनके स्पर्श नहीं होने देती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो टूट जाएगी तो राम को जंगल भेजने का, वन में भेजने का उद्देश्य अटक जाएगा। और अगर वह उद्देश्य अटक गया तो फिर राम के आने का, इस पृथ्वी में जन्म लेने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। और कह लीजिए कि सारा कुछ जितनी अव्यवस्थाएं उस समय में समाज में थी, वो सारी बातें वहीं की वहीं रह जाती, जिसके लिए राम का जन्म हुआ था। तो इन सारी चीज़ों के लिए कैकेयी ने अपने सर्व सुख का त्याग कर दिया और निंदा और अपमान के भूल गए। कहते हैं कि जब जैसे भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समाज के कल्याण के लिए ही जो गरल निकला, विष निकला, वो कौन देता? तो भगवान शिव ने उसको ग्रहण कर लिया। ठीक इसी तरह कैकेयी थी, उसने जो है वो रामायण का गरल पान कर लिया, उस रामायण को रामायण। मैम, जिस तरह से आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का ये आयोजन किया जा रहा है महासम्मेलन का, सनातन धर्म किस प्रकार बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, सनातन का अर्थ जो सतत चला आ रहा है, जो निरंतर आदिकाल से चल रहा है, तो आदिकाल से हमारी संस्कृति भी चली आ रही है। हमारी आदिकाल की संस्कृति थी कि उस समय में वेदों का बहुत प्रचार था, और जितनी भी आज जो अनैतिकताएं दिखाई दे रही हैं, श्रद्धताएं दिखाई दे रही हैं, जो सामाजिक अव्यवस्था दिखाई दे रही है, वो सब उस समय नहीं थी। उसका प्रचार प्रसार इस रामायण, इस तरह के आयोजन के माध्यम से, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे अगर आपने सुना भी होगा, बहुत सारे पक्षों की चर्चा हुई है। तो इन सब के माध्यम से वह सनातन धर्म जो धीरे धीरे, खासतौर से आज की नई पीढ़ी को तो बिल्कुल ही नहीं पता था, वो धीरे धीरे समझने लग जाएगी। और इस तरीके से मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन सनातन धर्म को बिल्कुल बढ़ावा देंगे। ठीक। आज आजमगढ़ जिले के यहाँ रामायण महासम्मेलन में आप आई हैं, क्या कहेंगी? मैं यहाँ रामायण सम्मेलन में जो है मुझे आमंत्रित वक्ता के रूप में बुलाया था, तो मैं सुनने और